हाय यार, क्या आपको पता है कि थोड़ी देर वॉक करना दुनिया की बेहतरीन दवाइयों में से एक है। ये उन चीज़ों में से एक है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल के दौर में सफ़र करने के बहुत ज़राए आ गए हैं और इसने हमारा पैदल चलना मुश्किल कर दिया है। और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैदल ना चलना दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर का बायस भी बनती है। पैदल चलना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम पैदल चलने के फ़वाइद के बारे में ही ज़िक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितनी आप वॉक करोगे, उस हिसाब से आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेज़ होंगी। अगर आपको ये फ़वाइद पता लग जाएँ, तो आप ज़रूर वॉक करने के लिए इंस्पायर होंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में भी आपको वॉक करने के कई मौके मिलते हैं, जो आप इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको घर में कोई सामान लाना है, बजाय इसके आप गाड़ी पर जाएँ या बाइक का इस्तेमाल करें, आप वॉक करने को ज़्यादा तरजीह दें। या फिर आपको खाना खाने जाना है, तो किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किए बगैर वॉक करके खाना खाने जाएँ। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे कि 5 मिनट या 10 मिनट या 60 मिनट की वॉक करने से आपकी बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं और आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्या होता है जब आप 1 से 5 मिनट तक वॉक करते हैं? जैसे ही आप पहला कदम घर से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो आपकी बॉडी ऐसे एनर्जी रिलीजिंग केमिकल्स रिलीज़ करेगी, जो आपको वॉक करने में एनर्जी फराहम करेंगे। जैसे ही आप वॉक करना शुरू कर देंगे, आपकी हार्ट बीट रेट 70 से 100 तक हर मिनट बढ़ेगा। इससे आपकी बॉडी में खून ज़्यादा जल्दी गर्दिश करेगा और आपके मसल्स वार्म अप हो जाएँगे। और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में से दर्द खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके जिस्म के जोड़ एक ऐसा चिकना पानी बनाते हैं ताकि आप आराम से चल सकें। इस मौके पर आप हर 1 मिनट में 5 कैलोरीज़ बर्न कर रहे होते हैं और आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं। 6 से 10 मिनट, अब इस टाइम पीरियड में आपकी हार्ट बीट बढ़कर 100 से 140 तक 1 मिनट में जाती है और आप 6 कैलोरीज़ हर मिनट बर्न करते हो। अब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ेगा, लेकिन जो केमिकल्स आपकी ब्लड वेसल्स को बड़ा कर रहे होते हैं, वो उसे काउंटर कर देगी और फिर ये वर्किंग मसल्स को मज़ीद खून और ऑक्सीजन फराहम करेगा। 11 से 20 मिनट, अभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए और जो स्किन के पास आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वो चौड़ा होना शुरू हो जाएँगी, ताकि वो हीट को रिलीज़ कर सकें। क्योंकि आप लगातार वॉक कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी हर मिनट 7 कैलोरीज़ बर्न करेगी और आपको पहले से गहरा साँस आना शुरू होगा। अगर आपको ना पता हो, तो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो कि अस्थमा, दमा के मरीज़ों को सुकून पहुँचाने के लिए दिया जाता है और ये मेडिकल स्टोर से भी मिलता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि आप इसे फ्री में हासिल कर सकते हो 20 मिनट की वॉक के बाद। 21 से 45 मिनट, ये वो मौका होता है जब आपकी बॉडी टेंशन को रिलीज़ करती है और आपको सुकून मुहैया करती है। ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स के आपके दिमाग में रिलीज़ होने की वजह से होता है। अच्छी बात ये है कि आप इस स्टेज पर मज़ीद फैट्स को बर्न कर सकते हो, पर आपका इंसुलिन लेवल गिर जाएगा और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो कि अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपना वेट कम करना चाहते हो, तो आप ये बात याद रखना। 45 से 60 मिनट, इस मौके पर आपके वो सारे फ़ायदे जो वॉक करने से मिल रहे थे, वो और ज़्यादा हो जाएँगे। जैसे कि खून की जल्दी गर्दिश करना, ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करना और आपके खून को ऑक्सीजनेट करना। ये भी अच्छी बात है कि आप अपने दिल को मुस्तहकम कर रहे हैं, गैर सेहत बख्श चर्बी को अपने जिस्म से ख़त्म कर रहे हैं, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत कर रहे हैं और अगर आप दिन में वॉक कर रहे हैं, तो धूप की वजह से विटामिन डी के लेवल भी बढ़ रहे हैं। स्टडीज़ के मुताबिक वॉक करना उतना ही असर दिखाता है जितना सुकून की गोलियाँ दिखाती हैं और जितना हो सके लगातार वॉक करें और आप इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे और देखना दिन के आखिर में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा देना। अल्लाह हाफ़िज़।